हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में लोग बात करेंगे, अगर आपने 50 लाख का लोन ले रखा है, वो भी 25 सालों के लिए, तो कैसे उसको जो है 10 इयर्स में आप उसको स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। मतलब 10 साल में जो है वो आप खत्म कर सकते हैं 50 लाख का होम लोन। तो कुछ जो है मेथड मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपने अगर 25 सालों के लिए जो है होम लोन लिया है और 50 लाख का होम लोन लिया है, 8.5% के हिसाब से जो है 25 साल के टेन्योर के हिसाब से आपकी जो ईएमआई बन रही है, लगभग बन रही है 40,000 रुपए हर महीना। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, अगर आप फर्स्ट ईयर की जो लोन की रीपेमेंट करते हैं तो उसमें आपने जो है 40,000 रुपए अगर हर महीने दिया, तो आपने टोटल जो दिया 4,80,000 रुपए। उसमें से जो इंटरेस्ट अमाउंट होता है, ठीक है, वो जाएगा 4,20,000 रुपए। और आपका प्रिंसिपल जो आपने लिया है टोटल 50 लाख, उसका जो सिर्फ 60,000 जो है वो कम होगा। तो आप मान के चलिए कि स्टार्टिंग के ईयर्स में जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप इंटरेस्ट ही पे कर रहे हैं, आप जो है अपना प्रिंसिपल अमाउंट कम नहीं कर रहे हैं। तो अब आपके पास दो मेथड मैं आपको बताने वाला हूं, जिनको आप दोनों में से कोई भी मेथड अगर आप चूज करेंगे तो आपका जो ड्यूरेशन है वो जो है वो कम हो जाएगा। हालांकि एक्स्ट्रा आपको थोड़ा सा एफर्ट लगा के थोड़ा सा पेमेंट जो है वो आपको ज्यादा करना पड़ेगा होम लोन के लिए, बट आपका ड्यूरेशन जो है वो फॉर श्योर जो है वो कम हो जाएगा। पहला जो मेथड है वो ये है, जैसे हम एसआईपी के अंदर जो है मतलब अपनी हर साल जो है इंक्रीमेंट करते हैं। ठीक है, एसआईपी को जैसे हमारा ऑफिस में इंक्रीमेंट होता है 10% अगर इंक्रीमेंट होता है, वैसे ही आपको क्या करना है, ईएमआई के ऊपर जो है आपको इंक्रीमेंट लगाना है। लगभग 7.5% का अगर आप हर साल इंक्रीमेंट लगाते हैं, ठीक है, मतलब अगर आप 40,000 रुपए पे कर रहे हैं, उसके ऊपर आप 7.5% जो है वो हर महीने का जो है वो बढ़ा दें आप। ठीक है, हर साल के लिए। ठीक है, तो आपका जो ड्यूरेशन है वो 25 साल से जो है वो 12 साल होके रह जाएगा। ठीक है, तो ये चीज अगर अगर आप थोड़ा सा अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो 40,000 रुपए के ऊपर आप जो है 7.5% हर साल हर महीने की जो ईएमआई है उसके ऊपर अगर आप बढ़ा देंगे, तो आपका जो ड्यूरेशन है वो 25 साल से जो है वो 12 साल हो जाएगा। ठीक है, अब अगर साथ में आप एक एक्स्ट्रा ईएमआई भी पे करते हैं, ठीक है, तो आपका जो ड्यूरेशन है वो 12 साल से घट के 10 साल का रह जाएगा। और साथ में आपको वो 7.5% तो इंक्रीमेंट करना ही है अपनी ईएमआई के ऊपर। तो अगर आपके पास मतलब मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगा कि एक तो आप सिप, जैसे सिप को टॉप अप करते हैं, ठीक है, एडिशनल अमाउंट डाल के, तो ऐसे ही आप अपनी लोन की ईएमआई को भी टॉप अप करें तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। और साथ में जब भी आपको लगे कि कहीं से भी आपको पैसे की जो है वो इनटेक हुआ है, मतलब कहीं से भी अगर आपको एक्स्ट्रा पैसे आए हैं, आपको ऑफिस की तरफ से बोनस आया है या फिर XYZ कहीं से भी जो भी अगर आपको अमाउंट रिसीव होता है, तो वो पूरे का पूरा जो अमाउंट है, चाहे वो 10,000 हो, चाहे 20,000, 50,000, 1 लाख, जितना भी अमाउंट हो, वो पूरा का पूरा लेके आप अपने लोन के अकाउंट में जो है वो टॉप अप कर दीजिए। उससे जो है होता क्या है, आपका जो ड्यूरेशन है वो कम होता रहता है। ठीक है, तो ये चीज बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहती है और कम से कम टाइम में जो है आप अपना मोटा जो आपने 50 लाख का लोन लिया हुआ है उसको आप जो है मतलब ड्यूरेशन जो है वो उसको कम करके आप जल्द से जल्द उस लोन से अपने आप को फारिग कर सकते हैं और अपने आगे जिंदगी के जो दूसरे लक्ष्य हैं उन पे लग सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।